जय हिंद दोस्तों, एक अग्निवीर की शहादत हो जाती है और उस शहादत पर फिर सवाल उठता है कि आखिर ये शहीद हुआ है या इसे मारा गया है, ये खुद मरा है। और उसके चाचा क्या कह रहे हैं जरा ये सुनाऊंगा। कुत्तों की तरह मौत करके और सुसाइड केस लेकर के भेज रहे हैं ये। और मेरे लड़के में पीछे से गोली मारी इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसके पापा यानी जो फौज के हवलदार से रिटायर्ड हैं, वो क्या कह रहे हैं। दोनों अलग अलग तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। शेर को जन्म दिया और देश का पिता है, मेरा नहीं है। बंसी वाले मैंने पैदा कर दिया, उस टाइम मेरा था। और बात आती है कि सेना की छीछा लेदर ये सरकार करा रही है, और जहां बात अग्निवीरों की आती है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और सेना के पास चुप्पी रहती है, कोई जवाब नहीं रहता है। हाँ जी दोस्तों, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक घटना होती है और वहां पर मथुरा यानी आगरा मथुरा सुना होगा, नौहजील थाना क्षेत्र में चांदपुर कला गांव के यानी 20 वर्षीय अग्निवीर आदेश कुमार के शहीद होने की सूचना मिलती है और कहा गया है कि क्रॉस फायरिंग में इनको गोली लगने से शहादत हो जाती है। सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को 11 बजे परिजनों को इसकी सूचना दी और उनके पिता जो कि सेना से हवलदार पद से सेवानिवृत्त हैं और जो वहां से फोन जिस तरीके से आता है 13 अप्रैल को छुट्टी आ रहा था, उसके बड़े भाई की शादी थी। यानी अब गोली लगती तो चाचा ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सेना कुछ छिपा रही है, सेना की साजिश है, वो पोस्ट पे था नहीं, वहां पर कोई फायरिंग हुई नहीं, तो इसको गोली कैसे लगी। ये जांच का विषय, सेना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अरे कुछ किसी ने पीछे से गोली मारी है और ये आर्मी पागल बना रही है, आर्मी बारह नहीं मारी है। मैंने पाना पलासा है, 17-18 साल मैंने खिलाया उसको। आरोपी तो फौजी है, फौजी तो COPO ब्रिगेडियर ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये है आरोपी। हुई है, हाथापाई हुई है, लाठी मार हुई है, तो उसके बाद में लड़के को गोली किसने मारी तो उसी इसकी जांच होगी। और लड़का छुट्टी आने वाला था, उसके भाई की शादी थी 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल की, कौन सी अप्रैल? 21 अप्रैल की शादी थी। 13 तारीख को छोरा गांव आने वाला था और रात में फोन किया उसने, पोस्ट से डाउन हो रहा था। डाउन होते टाइम किसी ने पीछे से गोली मारी है और ये आर्मी पागल बना रही है और आर्मी बारह नहीं मारी है, परवाल वाले हो। मैं उसका चाचा हूँ, मैंने पाना पलासा है, 17-18 साल मैंने खिलाया उसको। उसका पिता तो आर्मी में था। लेकिन बहुत दर्द होता है, बड़ी वेदना होती है और ऐसा लगता है कि ये सवाल यानी हमारी कर्तव्य निष्ठा पर हो रहे हैं। यानी जहां सिस्टम पाक साफ होना चाहिए, जो भी चीज है उसे बाहर आनी चाहिए, नहीं इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। जरा चाचा की बात सुनिए, फिर आप उनके पिता की बात सुनिए, जिससे हमें भी लगा, आंखों में सच बता रहा हूं आंसू आ गए। बोला पैदा मैंने किया था और जब वो 20 साल का यानी 18 साल का होकर के सेना में भर्ती हुआ तो वो सेना का बेटा है, हमें फक्र है। जिसका पिता मैं बहुत बड़ा गर्व करता हूँ कि मैंने पूरे शेर को जन्म दिया और देश का पिता है, मेरा नहीं है। बंसी वाले मैंने पैदा कर दिया, उस टाइम मेरा था। फौज में चला गया वो, आप सब जनता का पूरे का बेटा मेरा वो। क्या बात है भैया की। और आने वाले भविष्य में अगर इस बच्चे के साथ नाइंसाफी होती है तो मैं प्रशासन से सभी से अनुरोध करूंगा कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदेश कुमार, आदेश कुमार, आदेश कुमार। जब उनके हाथ में तिरंगा दिया जाता है यानी हर जगह लोग रो रहे हैं और वो एक फौजी जैसा, एक फौज का जिस तरीके से एक NCO बात करता है उसी तरीके से बेधड़क तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारा बेटा कुर्बान हुआ है और हमें इस बात पर बड़ा फक्र है। तो दोस्तों ये आपने देखा एक फौजी जो अग्निवीर है उसका फौजी पिता जो कि बिल्कुल फौजी तरीके से बात कर रहा है और बाकी जो सवाल सोशल मीडिया वाले वहां पर पूछ रहे हैं और वो सवाल उठ रहे हैं, जवाब उठ रहे हैं, उनसे हमें तो बहुत बेचैनी होती है कि आखिर ये सरकार हमारे सेना के अंदर अग्नि पथ स्कीम है, वो तो नाम बंदी हो गया, अब अग्निवीर रह गए हैं, इनके साथ कोई किसी तरीके का
मतलब कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ना ही वो शायद सीईओ को अच्छा लगता होगा, ना ही वो अधिकारियों को अच्छा लगता होगा, ना ही वो सूबेदार मेजर को, ना ही सीनियर जेसीओ को, कि छुट्टी में उनका भेदभाव, काम में उनका भेदभाव और उनके पैसे का भेदभाव, शहादत का भेदभाव, वो हर चीज पास करके सेना में एज ए सोल्जर आया है। और 4 साल रहे या 4 दिन रहे या 4 घंटे रहे, उसने भी वही कसम खाई है और जज्बे के साथ वो देश की सेवा कर रहा है। उसको सम्मान तो कम से कम मिलना चाहिए। अब इस जो अग्निवीर आया है, और वहां पर यह भी सवाल है कि वहां पर कोई जननेता, कोई बड़ा पदाधिकारी, एक तहसीलदार आया, उसके ऊपर का कोई अधिकारी भी सम्मान देने नहीं आया। तो आप देख सकते हो कि सेना या सैनिकों के साथ इस तरीके का जो टेम्परामेंट, इस तरीके का जो प्रयोग है, मैं इसको बोलूंगा, माफी चाहता हूं, ये शायद बिल्कुल हमें हजम नहीं हो पा रहा है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? अब मैं बात करूंगा कि कितना दर्द होता है उस परिवार को, और ये शायद उस दर्द को महसूस करने के लिए भी हमारे नेता नहीं आते हैं, लेकिन हुजूम है, भारत माता की जय है, हाथ में तिरंगा, उससे थोड़ा सुकून मिलता है कि ये एक प्रेरणा हमारे देश में जाएगी और युवा इससे प्रेरित होंगे कि नहीं, कम से कम हमारी मृत्यु या हमारी शहादत का भी लोग इतना बड़ा सम्मान करते हैं कि हजारों की भीड़ में पीछे जाते हैं और देश का झंडा लेकर देश के सम्मान में नारे लगाते हैं। शहादत का सम्मान होता है, वहां पर हमें फक्र है। दूसरी एक वीडियो दिखाता हूं। अंडमान में ड्यूटी पर पूर्व सैनिक अतुल कुमार का निधन। हाँ जी दोस्तों, एक खबर है कि पूर्व सैनिक अतुल कुमार पुत्र रूप सिंह का अंडमान निकोबार में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया है।